देखो 2-4 दिन पहले ना मैं खाली बैठा हुआ था एंड मेरे पास ना एक शॉर्ट रिकमेंड होती है ध्रुव राठी की कि उसके ओपिनियन क्या है अबाउट द शाहरुख खान। एंड तुम लोग को पता है मैं बॉलीवुड नीश से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूं, तो इस वजह से मैंने वो कंटेंट देखा कि भाई ध्रुव राठी का ओपिनियन जान लेते हैं कि भाई शाहरुख खान के बारे में क्या सोचता है। एंड जैसे वो वीडियो मैंने प्ले करी ना, मेरे सामने आंखें खुल गई कि भाई हाँ, बात तो बंदा सही बोल रहा है कि शाहरुख खान ने वो सब गलतियां करी हैं। एंड वो सब क्या गलतियां हैं, क्या सही है, क्या सही नहीं है, देखो सब चीजों की बात करते हैं, देखते हैं, पहले चलाते हैं उस वीडियो की भाई उस वीडियो के अंदर आखिर था क्या। देखो तुम्हारे साथ सुनते हैं। शाहरुख खान अब एक बिलियनियर बन चुके हैं। सही सुना आपने, कई न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुकी है, यानी कि कई सारे हॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि टॉम क्रूज से भी ज्यादा अमीर। रुपयों में कहा जाए तो ये करीब 12,400 करोड़ रुपए होता है। जानते हो कितना पैसा है ये? इसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। अगर इतने पैसे को सिर्फ बैंक में भी रखा गया है एक नॉमिनल 7% के इंटरेस्ट के साथ, ये साल के 870 करोड़ रुपए होता है सिर्फ इंटरेस्ट में। करीब 40% टैक्स काट दो तो बचते हैं लगभग देखो 30 सेकंड तक मेरे पास देखने के लिए ना कुछ बचा ही नहीं था कि भाई मेरे को लग रहा था शाहरुख खान की वेल्थ के बारे में बात हो रही है एंड उससे पैसे जनरेट हो रहे हैं, सो उस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा, कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या चीज हो सकती है, और मेरे को लगा सिर्फ इतनी ही बातें बताई जा रही हैं। लेकिन नहीं, जलवा बाद में चालू होता है। अभी इसके अंदर और भी बातें, पहले उसको सुन लेते हैं। 500 करोड़ रुपए क्या किया जा सकता है 500 करोड़ रुपए में? दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस की बेस्ट फर्स्ट क्लास सीट का प्राइस होता है करीब 10 लाख रुपए। अगर ये साल के हर एक दिन ऐसी फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स में ट्रैवल करें तो खर्चा आएगा सिर्फ 35-36 करोड़ रुपए। दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में सबसे महंगे स्वीट्स में रुकने का प्राइस ये भी लगभग 10 लाख रुपए पर नाइट के बराबर। अगर साल के हर एक दिन ऐसे होटल्स में भी स्टे करते हैं तो भी इसका खर्चा 35-36 करोड़ से ज्यादा नहीं। लेकिन चीजों को थोड़ा एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। शायद कुछ लोग कहेंगे कि ये तो शाहरुख खान है, ये ऐसे होटलों में ऐसी फ्लाइट्स में क्यों ट्रैवल करेंगे, तो अपना एक प्राइवेट जेट खरीदेंगे। तो दोस्तों एक एवरेज प्राइवेट जेट को खरीदने और मेंटेन करने का जो खर्चा आता है करीब 200 करोड़ रुपए होता है साल का। इसके अलावा आप कह दो कि हर साल ये बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं दुनिया में कहीं पर, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। ये सब करने के बावजूद भी साल भर का खर्चा 400 करोड़ रुपए तक ही रहता है। इससे ज्यादा का तो इन्हें इंटरेस्ट ही मिल रहा है बैंक से 7% के रेट। यानी कि इस लेवल का अमीर बनने का मतलब है आप पैसे खर्च भी नहीं कर सकते अगर खर्च करना चाहो तो। अंधाधुंध पैसा खर्च करने के बाद भी अपनी नेटवर्थ लूज करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में मेरा शाहरुख खान से सवाल ये है, क्या इतने पैसे काफी नहीं है? अब देखो मेन ओपिनियन आता है। इतने देर तक मुझे लग रहा था ना कि भाई ये एक एजुकेशनल वीडियो होने वाली है, अबाउट द थिंग बताया जाएगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पैसों से एंड इतनी इनकम तुम्हें जनरेट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, होती हैं चीज़ें बैकएंड में, कितने अमीर लोग हो सकते हैं, अमीर से अमीर कैसे बना जा सकता है। 1 मिनट 35 सेकंड तक तो मुझे यही लगता है। लेकिन उसके बाद असली खेल अपना ध्रुव राठी चालू करता है कि भाई ये क्या हो रहा है, एकदम से जग वक्त बदल गया भाई, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया भाई। देखो 1 मिनट 35 सेकंड की बात देखो अब तुम। अगर काफी है तो क्या मजबूरी पड़ी कि पान मसाला जैसी हानिकारक चीज को आप अभी भी प्रमोट कर रहे हो? 2014 की इस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आपको पान मसाला प्रमोट करने के साल के 10 से 20 करोड़ रुपए मिल रहे थे उस टाइम पर। मान लेते हैं आज 2025 में ये पान मसाला वाली कंपनीज आपको 10 गुना ज्यादा 100-200 करोड़ रुपए पे कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको इन एक्स्ट्रा 100-200 करोड़ रुपयों की सही में जरूरत भी है? सही में अपने अंदर झांक कर अपने आप से ऑनेस्टली ये सवाल पूछो, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? क्या कीजिएगा इस धनराशि का? और दूसरी तरफ सोचकर देखो, देश का टॉप एक्टर अगर ये हानिकारक चीजें प्रमोट करना बंद कर देगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका देश? अगर आप भी एग्री करते हो दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि शाहरुख खान तक पहुंचे। देखो अगर रियली वे में मेरा आंसर जानना चाहो तो भाई बहुत ही अटपटे भी हैं एंड कुछ मामले में कहा जाए मैं ध्रुव राठी के साथ भी हूँ कि भाई इतनी ज्यादा इनकम होने के बावजूद बंदा ऐसा सब काम क्यों कर रहा है? क्या उसके पास पैसों की कमी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या उसको कोई फोर्स कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई उसकी खुद की मर्जी वैसे टाइप ऑफ एड्स करे ना करे। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये सब चीजें रुकने नहीं वाली है एंड ये सब चीजें सालों से चलती हुई आ रही है। भाई जिसके पास जनरेशनल वेल्थ पड़ी हुई है ना, वो ये सब चीजें करते हुए आ रहा है। लेकिन तब भी समझ में नहीं आता कि भाई ये बंदा ऐसा कर क्यों रहा है। देखो मेरे पास कुछ ओपिनियन तो है, कुछ तर्क तो है जो मैं तुम लोग को देना चाहूंगा एंड इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। एंड मैं इस टॉपिक को तो जरूर टच करूंगा, लेकिन मैं बात लेके चलूँ एसआरके को इतना ज्यादा हेट देखने को नहीं मिलता रिगार्डिंग कि अगर वो ये सब चीजें प्रमोट कर रहे हैं। तुमने देखा होगा रियली में, अगर मैं बात लेके चलूँ अजय देवगन की, अक्षय कुमार की, उनकी इमेज की धज्जियां उड़ गई थी अगर उन्होंने इस टाइप ऑफ एड करी थी तो। एंड आज तक अजय देवगन को हम लोग कोसते हैं कि भाई वो थू करने वाली एड के लिए तो। लेकिन बात लेके चले एसआरके को हम लोग इतने नजरे से देखा नहीं कभी। तुम लोग रियली वे में देखना, उनकी पीआर टीम ये सब चीज संभाल लेती है। एंड इसी चीज को बात कर लेके चलो कि भाई एसआरके ना इसी मामले में बहुत ज्यादा समझदार मेरे को लगता है कि भाई वो अपनी पीआर से इमेज सुधरवा लेते हैं। लेकिन मैं समझदार वाला टैग नहीं देना चाहूंगा, ये भी बोलना चाहूंगा कि भाई ये सब चीजें प्रमोट करनी ही क्यों, तुम्हें बाद में अपनी इमेज सुधरवानी पड़ी। एंड बाद में पिछला टेक लेके चलो तो भाई आर्यन खान के भी केस में वही हुआ था कि वो कुछ तर्क नहीं दे रहे थे, कुछ बोला नहीं था ओपिनियन, तो बहुत सारी बातें हुई थी बैक एंड में। अब बात लेके चले क्या हो सकती है चीजें ये अगर ये चीजें प्रमोट करते रहे। देखो ये चीजें तो प्रमोट करने से रुकने वाली नहीं है, इतना तो पक्का है कि भाई ये इनकम पे इनकम जनरेट करते रहेंगे। एंड इनका मेन टेक पता क्या रहता है मेरी ओपिनियन से, जो मेरे को लगता है कि दैट वाज अ थिंग कि भाई वो चीजें प्रमोट होती रहेंगी, हम लोग उसको प्रमोट करें या ना करें, लोग खरीदेंगे। मेरी तरफ से जो टेक लगता है, अब तो मेरे को बैक स्लैश करने मत लगना कि भाई अगर ये बड़े इन्फ्लुएंसर अगर ये प्रमोट करेंगे तो भाई इन्फ्लुएंस पड़ता है। मैं कह रहा हूँ इन्फ्लुएंस पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है, लोग खरीदेंगे इनकी वजह से। बट मेरी बात सुन के चलो, दुनिया में कितने लोग हैं कि भाई जो गुटखे और पान मसाले के खिलाफ हैं
लेकिन तब भी वो उन चीज़ों को खाते हैं। मेरे खुद के पापा की बात लेके चलो, मैंने उनको कितनी बार बोला है कि गुटखे और पान मसालों को नहीं खाना है, लेकिन वो मेरे को डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियंस देते कि भाई बेकार है, लेकिन वो उसको डिफरेंट खाने के तरीकों को बताते कि भाई मैं जबड़े के बीच में रख लेता हूँ तो वो जहर नहीं फैलता है। भाई डिफरेंट टेक है उनके। एंड तुम लोग ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो ऐसे डिफरेंट टेक्स देते होंगे कि भाई गुटखा बहुत ज़्यादा बेकार है, कैंसर वगैरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी उन लोगों ने उस चीज़ को डायरेक्टली छोड़ा ही नहीं। वो सब इन चीज़ों में पड़े रहे कि भाई हो गई खाते हैं, नहीं छोड़ सकते, उनके दिल में है, वो बोल नहीं सकते जुबान से। और मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, तुम लोग मुझे कमेंट्स करके सही बोल सकते हो, बट मेरा जो टेक है ना कि भाई ओवरऑल चीज़ें शाहरुख खान की गलती नहीं है। ओवरऑल चीज़ें मैं बात लेके चले, मेनली तुम लोग कह सकते हो शाहरुख खान की गलती है, भाई वो प्रमोट कर रहा है ना। मेरे को बात बताओ, गुटखा बनाने वाली कंपनी चल कैसे रही है इंडिया में? उनको कौन प्रमोट कर रहा है? प्रमोट नहीं, कह दो कि कौन उनको चलवा रहा है, कौन टैक्स इसमें हैवी ले रहा है? गवर्नमेंट, है ना। एंड गवर्नमेंट की बात लेकर चलिए तो कौन आती है इनमें? लोगों की बात लेकर चले तो क्यों खरीद रहे हो लोग? ये मेन दो पिलर्स आ जाते हैं कि भाई ये दोनों भी बीच में, एंड दोनों के बीच में शाहरुख खान आ जाते हैं कि प्रमोट करने के लिए चीज़ें और हिसाब से बढ़ेंगी। एंड डेफिनेटली लोगों को लगता है कि भाई इसको देखने के बाद कि शाहरुख खान इन चीज़ों को खा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो इतने यंग है उस एज में आके। कुछ लोग होते हैं भाई उस तरीके के, सो प्रमोशन होता है। बट मेरा टेक देकर चलूँ तो भाई सब लोग बेकार है, सब लोग बेकार। बट जो चीज़ बेकार है उसको मैं कॉल आउट करूंगा, जो चीज़ सही है उसको भी मैं कॉल आउट करूंगा कि भाई ध्रुव राठी ने अपना सही ओपिनियन रखा है। एंड बात लेके चले जो एसआरके ने अच्छी चीज़ करी है कि भाई अपनी इमेज को सुधारा है, ऐसे चीज़ों को प्रमोट करा, भाईचारे को प्रमोट करा है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो भी चीज़ें हुई थी पास्ट में, वो भी मैं प्रमोट करता हूँ भाई, वो सब चीज़ें अच्छी हुई थी। लेकिन बात लेके चलो जो चीज़ें बेकार है उसको भी मैं कॉल आउट करूँगा कि भाई ये चीज़ें क्यों है, क्योंकि इसका कोई पर्सनल टेक नहीं आया इनकी तरफ से। मेन दिक्कत वहाँ आ जाती है कि भाई क्यों चीज़ें प्रमोट हो रही है, इनको भी पता अंदर से भाई गड़बड़े कर रहे हैं चीज़ें, बट वो कभी मानते नहीं। समझ रहे हो ना? मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये टेक है कि भाई मैंने ये वीडियो देखी थी, मैंने कहा कि भाई तुम लोग को थोड़ा बहुत बताते हैं इस चीज़ों के बारे में, मेरा क्या टेक है अबाउट दैट थिंग। और जब बात लेकर चले तो भाई बिगेस्ट सुपरस्टार की, या फिर मैं ग्लोबली एज अ बॉलीवुड को कहूँ तो भाई बॉलीवुड मतलब शाहरुख खान की, तो भाई तुम उन चीज़ों को प्रमोट करो तो भाई कहीं ना कहीं तो असर पड़ता है। सेलिब्रिटी का जब टैग जुड़ जाता है ना, तुम्हारे कंधों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती। तुम लोग को पता है भाई बेन के अंकल ने क्या बोला था, द ग्रेट पावर्स कम द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो आती है कंधों पे। बट कुछ लोग निभा पाते हैं, कुछ लोग नहीं। देखते हैं। बाकी जो भी मुझे चीज़ सही नहीं लगी वो मैंने तुम लोगों को कॉल आउट करके बता दी। अब तुम लोगों के हिसाब से मे बी वो करेक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं भी हो सकती। मे बी तुम लोग मेरी बात से रिलेट ना करो कि भाई शाहरुख खान में भी सही कर रहे हो, मे बी लोगों की ही गलती है, मे बी जो गवर्नमेंट है उनकी ही गलती है। वो चीज़ें कमेंट करके बताना। बाकी दैट्स ऑफ द थिंग जो मुझे लगती है अपने आसपास के नज़रिए से, मे बी जो छोटा नैरो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा। तुम लोग बताओ, तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ आगे ज़्यादा चीज़ें। कमेंट्स करके बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय। उल्फतों में नहीं कोई पैमाना, मेरे अपनों का मुझसे ये कहना था, दिल से तंग आ गया हूँ यही सजा है ना।